ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टीबैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुंच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। देखिए, हमने अपनी कल की वीडियो बोल लीजिए या फिर हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था। हमने आपको बताया था कि वोडाफोन आइडिया को अगर मार्केट का सपोर्ट मिलता है और 10 रुपये का जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इससे कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो थोड़ा बहुत कमबैक करता हुआ दिख सकता है, रिवर्सल करता हुआ दिख सकता है। वैसा ही हमें आज कहीं ना कहीं देखने को मिला। बट हमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है, एक ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो करेक्शन दिखाने लगता है, एक डाउनफॉल मूवमेंट दिखाने लगता है। तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, जहाँ पे हम लेवल्स की बात करेंगे, टेक्निकल्स की बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो हम बात करेंगे, जो एक न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ बात करना चाहते हैं आप लोगों से, उसे बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है वोडाफोन आइडिया में। देखिए, एक होता है ट्रेडर, एक होता है इन्वेस्टर। तो अगर सरल भाषा में बात करें तो ट्रेडर वो होता है जो सिर्फ आज की सोचे, और एक इन्वेस्टर वो होता है जो कि फ्यूचर की सोचे। एक सरल भाषा में मैंने आपको बताया। अब ये आपको सोचना है कि आप एक ट्रेडर की स्ट्रैटेजी लेकर के वोडाफोन आइडिया में चल रहे हैं या फिर आप एक इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी लेकर के वोडाफोन आइडिया में चल रहे हैं। तो ये आपको समझना है, ये आपको जानना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपनी न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि वोडाफोन आइडिया जो है वो 10,000 करोड़ बोरो करना चाहता है। किस बेसिस पे? प्रमोटर गारंटीज़ पे। ठीक है, लेकिन वो एक सोर्स की खबर थी तो सिर्फ एक पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, उस पर ऐसा कोई मेजर अपन प्रूव नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। बट या ऐसी खबर का निकल करके आई थी सोर्स की, तो आप चाहो तो उस खबर को मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि आज जो खबर निकल करके आ रही है उसे सुनिए। ये भी सोर्स की है बट सुनना जरूरी है आपके लिए। देखिए, वोडाफोन आइडिया अप्रोचेस क्लच ऑफ मोर इन्वेस्टर इंक्लूडिंग यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी मेजर सच एज केकेआर एंड कार्लाइल ग्रुप अमॉन्ग अदर टू रेज द फंड ऑफ 14,500 करोड़ टू 18,100 करोड़। अब ये क्या हो रहा है, अब वोडाफोन आइडिया, ये भी एक सोर्स की तरफ से ही है, तो वोडाफोन आइडिया अब क्या और इन्वेस्टर को देख रही है और इन्वेस्टर को वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है और इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि और जो फंड है 14,500 का या फिर 18,100 का, वो फंड और अरेंज किया जा सके। लेकिन ये भी न्यूज़ जो है वो सोर्स का ही है। मैं बताऊंगा कि ये न्यूज़ हम आपके साथ शेयर क्यों कर रहे हैं। देखिए, और एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है पता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि इन्वेस्टर थोड़े बहुत कॉशियस हैं। क्यों कॉशियस हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर के? क्योंकि थोड़ा बहुत वोडाफोन आइडिया में जो फाइनेंशियल लॉस है, जो शेयर प्राइस जो है वो लो है, और जो वैल्यूएशन ऑफ कंपनी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसके ही बीच में जो सहमति है, उसके सहमति की वजह से ही थोड़ा बहुत जो ये पेंडिंग दिख रहा है हमें, वो इसके ही वजह से पेंडिंग बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो पहले जो बात हो रही थी फंड रेजिंग को लेकर के वो ख़त्म हो चुकी है, या फिर कल हमने जो न्यूज़ दिया है उस पर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सहमति नहीं बन पा रही है, तो उसे हम पेंडिंग बोल सकते हैं सिर्फ। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए। देखिए, हमने कल की भी आपको बात बताई थी, वोडाफोन आइडिया अगेन एंड अगेन कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को ढूंढ रहा है, इन्वेस्टर को कन्विंस कर रहा है। इसका मतलब कि हमें मार्च एंड तक या फिर हमें आने वाले दिन में कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया की तरफ से हमें एक फंड रेजिंग का ऑफिशियल रिपोर्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया अगेन एंड अगेन, आप ध्यान दीजिए, अगर मार्केट की खबरें की ही बात करें, अगर हम कहीं ना कहीं बात करें सोर्स की ही, गुप्तचर खबरों की ही बात करें, तो कहीं ना कहीं उन खबरों से भी सिर्फ यही निकल रहा है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो लगी हुई है फंड रेजिंग को लेकर के, और उनको फंड रेज करना ही होगा। अगर वो सस्टेन करना चाहती हैं अभी इस कंपटीटिव मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर के, तो उनको फंड रेजिंग करना ही होगा। इसके सिवा उनके पास और कोई चारा है ही नहीं, और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप दो तीन बातें बड़े ध्यान से समझिए और सोचिए। देखिए, एक हमें चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज बोल सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, तो हमें कब देखने को मिला था? देखिए, एक ड्रास्टिक चेंज हमें टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में तब देखने को मिला था जब 4G सर्विस आई थी इंडियन मार्केट में। तब आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा कि मोबाइल इक्विपमेंट की बात कर लें या फिर 4G सर्विस की बात कर लें, 4G नेटवर्क की बात कर लें, एक बहुत अलग तरह की बदलाव देखने को मिली थी हमें। क्योंकि उस वक्त मोबाइल इक्विपमेंट भी बदल रहे थे, 3G से 4G में बदल रहे थे, और मोबाइल सेक्टर्स के जो बहुत सारे नामी नामी ब्रांड्स थे उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। और ऐसा ही चेंजेस हमें कहाँ देखने को मिला? टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में।
जिसमें हमें देखने को मिला कि जो जियो था वो कहीं ना कहीं लीड करता जा रहा था। क्यों करता जा रहा था? क्योंकि 4G मार्केट में नहीं आई थी और 4G को लाने वाला और बहुत अच्छे से प्रमोट करने वाला कौन था? जियो, जिसकी वजह से उनकी मार्केट शेयर डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? देखिए, इससे एक बात बहुत अच्छे समझ में आता है कि अब अगला सेगमेंट जो चेंज होने वाला है वो है 5G। 5G में कुछ भी हो सकता है, कोई भी आगे निकल सकता है, कोई भी पीछे हो सकता है। जिस तरह आप बहुत अच्छे से ध्यान दें तो 2016 में वोडाफोन आइडिया जो थी वो नंबर 1 थी, लेकिन 4G आने के बाद वोडाफोन आइडिया सबसे नीचे आ गई। अगर 5G टेक्नोलॉजी आती है और प्रमोशन उस लेवल की होती है, सारी चीज़ें उस लेवल की होती है, तो कुछ भी पॉसिबल है। आज की डेट में कोई भी नंबर 1 पे पहुंच सकता है, कोई भी नंबर 3 पे पहुंच सकता है। तो ये हमें समझने की बहुत अच्छी तरीके से ज़रूरत है। बस डिपेंड ये करता है कि टेक्नोलॉजी मार्केट में कौन सी आ रही है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो उसे बहुत ईजिली ग्रैब कर रही है और कौन सी कंपनी ऐसी जो उसे प्रमोट करते हुए, अट्रैक्ट करते हुए सब्सक्राइबर को ऐड कर रही है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज। तो अब मैं आपको, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था, ये जो ट्रेडर और इन्वेस्टर की जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी वो इस वजह से ही दी थी, क्योंकि आज की डेट में अगर हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट किसी एक के साथ चल सकता है तो ऐसा बिल्कुल आज की डेट में मार्केट नहीं है। आज की डेट में कोई भी कभी भी आगे निकल सकता है, कोई भी कभी भी पीछे हो सकता है। देखिए, चलिए अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, वोडाफोन आइडिया में देखिए हमने आज के मार्केट में क्या देखा। हमने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि 10 रुपये के सपोर्ट लेने के बाद वोडाफोन आइडिया हमें कहीं ना कहीं 10 रुपये 50 पैसे पे लेवल पे अचानक से सडनली मूव करता हुआ दिखा। लेकिन ध्यान दीजिए, 10 रुपये 50 पैसे के लेवल से कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली और कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिली। देखिए, इसका एक रीज़न बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझना होगा। देखिए, एक तो रीज़न है निफ्टी और मार्केट, क्योंकि हमने देखा कि 10 रुपये 50 पैसे के बाद निफ्टी में भी थोड़ा बहुत करेक्शन आना चालू हो गया था। और एक और रीज़न है कि ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं जो सेलर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो एफर्ट कर रही है अपने ऊपर के लेवल को टच करने की, बट प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि ऊपर के लेवल से जो सेलर जनरेट हो रहे हैं उसकी वजह से वोडाफोन आइडिया जो है अपने ऊपर के लेवल को उतनी एफर्टली और अपने ऊपर के लेवल को टच नहीं कर पा रही है। लेकिन एक बात और समझना है कि ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अगर कुछ अच्छी न्यूज़ मार्केट में आती है वोडाफोन आइडिया को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो अच्छा खासा मूवमेंट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन हमें वहीं ध्यान रखना है, हम फिर से बोलेंगे आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो निफ्टी है और जो मार्केट है वो साइडवेज मूव कर रही है। तो थोड़ा बहुत वोडाफोन आइडिया के पास जो 10 रुपये का सपोर्ट है, उस 10 रुपये के सपोर्ट को लेकर के अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो वोडाफोन आइडिया 10 रुपये 60 पैसे, 10 रुपये 70 पैसे, 11 रुपये तक के लेवल ईजिली दिखा सकता है वोडाफोन आइडिया। बट थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मार्केट अगर पॉजिटिव हो तो अच्छा खासा कमबैक 10 रुपये के सपोर्ट के लेवल से वोडाफोन आइडिया दिखा सकता है। और फिर से हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि देखिए, पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अगर हम एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे वोडाफोन आइडिया को देख रहे हैं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें 9 रुपये 50 पैसे या फिर 9 रुपये 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में। देखिए, एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है वो है प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट। कहीं ना कहीं हम बिल्कुल पछतावा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो प्रॉपर एंट्री होती है और प्रॉपर एग्जिट होती है वो कहीं ना कहीं सही नहीं होती है। हम किसी भी स्टॉक को लेकर के प्रॉपरली फंडामेंटली स्टडी नहीं किए हुए होते हैं या फिर टेक्निकली स्टडी नहीं किए हुए होते हैं, और कहीं ना कहीं जब हमें शेयर बहुत ऊपर जाता हुआ मूव करता हुआ दिखता है तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये शेयर और ज़्यादा ऊपर मूव करेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट नहीं होती है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम ये सोचते रहते हैं ये भागेगा कब, ये ऊपर कब जाएगा और ऊपर कब जाएगा। लेकिन आप ज़रा सोचिए, अगर प्रॉपर एंट्री किसी ने अभी 10 रुपये या फिर 9 रुपये 80 पैसे के लेवल पे लिया होता तो कहीं ना कहीं बस वो आराम से रिलैक्स कर रहा होता कि ये ऊपर जाए भी तो भी ठीक है और अगर नीचे भी जाए तो हमें अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझने की बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरत है कि किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक में प्रॉपर एंट्री टाइम में हमें एंट्री लेना चाहिए और प्रॉपर एग्ज़िट टाइम में हमें एग्ज़िट हो जाना चाहिए। तो ये बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी बातों को लास्टली अगर हम एक समराइज़ करके निकालें अभी के आउटपुट में कि आगे की फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ क्या होगी, तो देखिए बहुत सिंपल है। 10 रुपये का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वोडाफोन आइडिया के पास। मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है तो यहाँ से वोडाफोन आइडिया 10 रुपये 70 पैसे, 10 रुपये 60 पैसे, इवन 11 रुपये के लेवल जो है वोडाफोन आइडिया वो दिखा सकता है अपने आने वाले दिनों में। और अभी जो एक न्यूज़ है जो कि AGR रिकैलकुलेशन अर्थमेटिक एरर को लेकर के जो कोर्ट में चल रही है, उसके बारे में जो सारी न्यूज़ है वो हम अपने कल के वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में सारी डिटेल्स में जो खबरें हैं वो बाहर निकल करके सामने नहीं आ रही है। तो आज उस मैटर पे इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम कल
पूरी डिटेल में उसकी जो भी कॉन्सेप्ट होंगी, जो भी फैक्ट होगी, वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो प्लीज़ आपसे एक चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक लाइक या फिर डिसलाइक करके हमें बताएं कि हमारी जो एफ़र्ट है वो कहीं ना कहीं सही तरफ मूव हो रही है या नहीं हो रही है। और प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे कल फिर मिलेंगे 3 बजे से 5 बजे के बीच में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।